चैप्टर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 21.5 में हमने आज पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाय डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो, आपके पास ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और आपको बोला होगा सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, y वाले एक तरफ करने हैं और x वाले एक तरफ करने हैं। ये देखो, ये x वाला है तो मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं, ठीक है। इसको आप वेरिएबल सेपरेबल भी कह सकते हो, अगर इस टाइप का नाम आपने रखना हो। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये बनेगा dy एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो, इंटीग्रेशन और d कट जाता है, इन्वर्स प्रोसेस होता है, ये y बचेगा और एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है और आपने प्लस c लिख देना है। तो इसी मेथड से हम एक्सरसाइज 21.5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 21.5 क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऊपर लिखा होगा सॉल्व, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन दी है dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स, और कंडीशन है कि x 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, आपने क्या करना है, पहले y वाले एक तरफ करो और dx को उस तरफ ले आओ। ये देखो, मैंने x वाले और y वाले एक तरफ कर दिए। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड। ये बनेगा dy इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, dy की इंटीग्रेशन y, इसकी हो जाएगी x 3 बाय 3, इसकी पावर 1 है तो ये बनेगा x 2 बाय 2, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन log x। तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x वाले और y वाले एक तरफ करेंगे, इस dx को इधर ले आओ। फिर क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। ये बनेगा dy एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 बाय एक्स dx। dy की इंटीग्रेशन y, x 5 की x 6 बाय 6, एक्स स्क्वेयर की x 3 बाय 3, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन log x हो जाएगी, प्लस c। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, dy बाय डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x। अब हमने क्या करना है, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। सबसे पहले इस 2x को इधर लाओ, ये बनेगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू ई 3x माइनस 2x, ठीक है। फिर dx को इधर लाओ, dy इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x माइनस 2x dx। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। ये बनेगा dy ई रेज टू पावर 3x माइनस 2x dx। देखो, dy की इंटीग्रेशन y, ई रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x, और अपॉन में x का कोफिशिएंट 3 है वो लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे x की इंटीग्रेशन x 2 बाय 2 प्लस c, ये 2 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा e बाय 3x अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी यही करना है, एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ। तो सबसे पहले डी एक्स को इधर लाओ, फिर क्या करो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को इसके नीचे लाओ, यहाँ पे 1 इंटू भी लिख दो,
डी वाई हो जाएगा। देखो एक्स वाले और वाई वाले एक तरफ हो गए। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। डी वाई की इंटीग्रेशन वाई, 1/x² + 1 की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। क्या होती है? tan इनवर्स x + c। c आपने लिख देना जब इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 दिया है dy/dx = 1 - cos x / 1 + cos x। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, इस dx को इधर लाओ। इसमें भी हम x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। फिर क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। तो ये बनेगा dy 1 - cos x / 1 + cos x dx। dy की इंटीग्रेशन y हो जाएगी, 1 यहां पे डालो 1 - cos x का फॉर्मूला। देखो 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2 और 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2। तो ये बनेगा 2 sin² x/2 2 cos² x/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल। साइन बाय कॉस क्या होता है? tan। तो ये आएगा tan² x/2 dx। अब देखो tan² x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1 + tan² x = sec² x। तो tan² x क्या आएगा? sec² x - 1। तो ये बनेगा sec², यहां पे x/2 है तो आपने x/2 लिखना है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग करके। इंटीग्रल sec² x/2 dx - 1 × dx। sec² x/2 की tan x/2 और अपॉन में 1/2 भी लिख देना है। x का कोफिशिएंट 1/2 लिखना है, ठीक है। और ये बनेगा -x + c। अब ये 2 उल्टा करके ऊपर ले आओ, तो ये बनेगा 2 tan x/2 -x + c। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, x + 2 × dy/dx = x² + 3x + 7। तो क्या करो, इसमें भी x वाले और y वाले एक तरफ करो। सबसे पहले लिख रहा हूं x² + 3x + 7 अपॉन ये x + 2 यहां लाओ और ये वाला dx जो है ना इधर ले आओ, ये dx यहां आ जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड। ये बनेगा dy x² + 3x + 7 अपॉन x + 2 dx। ठीक है। अब आपको पता है, ये मैंने आपको करवाया था, इसको कैसे करते हैं, मतलब जब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था ना, तो वहां पे हमने किया था, अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो या बराबर हो, ठीक है, या तो बड़ी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। जैसे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो उस केस में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो यहां पे दिखा रहा हूं, x² + 3x + 7 यहां लिखा और यहां लिखा x + 2। अब इसको डिवाइड करो, x³ + 2x माइनस ये x² है, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा x + 7। ठीक है। अब हम करेंगे 1 से, 1 से करोगे तो क्या आएगा, x + 2, ये बनेगा माइनस, तो यहां बचेगा 5। अब इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता, तो देखो क्या बताया था, ये हो गया y। अब आपने ये पढ़ा है ना, डिविडेंड = डिवाइजर × कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। यहां पे है डिविडेंड, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, हमें वैल्यू चाहिए डिविडेंड अपॉन डिवाइजर की। तो आप क्या करो, यहां पे डिवाइजर से डिवाइड करो। देखो जब आप डिवाइजर से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइजर कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा कोशेंट और रिमाइंडर के नीचे आ जाएगा डिवाइजर। अब यहां देखो कोशेंट क्या है, x + 1, फिर क्या है, रिमाइंडर 5 और डिवाइजर x + 2। तो आपने क्या करना है, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर की जगह लिखना है ये। सबसे पहले कोशेंट
क्वोशंट इज x प्लस 1, रिमाइंडर इज 5 और डिवाइजर इज x प्लस 2 और आपने इसको इंटीग्रेट कर देना। ये है x की पावर 1, इसकी होगी x 2/2, ये बनेगा 1 dx की x, 5 बाहर, ये बना 1/x की log x प्लस 2 प्लस c। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने एक साथ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स x। क्या करो, dx को इधर ले आओ, ये बनेगा tan इनवर्स x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, ये बनेगा dy, ये बनेगा tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, यहां पे 1 डॉट करके लिखो। देखो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये अलजेब्रा और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे पहले आ रहा है अलजेब्रा, सबसे पहले आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बाद में आ रहा है अलजेब्रा। तो जो पहले आ रहा है उसको u और इसको v। dy की इंटीग्रेशन y, देखो u बाहर, tan इनवर्स x बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करनी है v की, फिर इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट डाल के d/dx, यही सेम लिख देना है, tan इनवर्स x 1 dx होल dx। ठीक है, अब dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, ये बनेगा x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, dx की इंटीग्रेशन x dx। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, लेकिन यहां पे है x, तो मैं क्या करूंगा, इसको t ले लूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा dt इज इक्वल टू 2x dx। 2 को dt के नीचे ले आओ, अब ये वैल्यू यहां डालो, x tan इनवर्स x माइनस, देखो इसको हमने लिया t, तो ये बना 1/t, x dx को लिया dt/2, ये 2 बाहर निकाल लो, ये बना x tan इनवर्स x माइनस 1/2। देखो 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t की वैल्यू देखो क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी लिखा हुआ है पहले से। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है dy/dx इक्वल टू log x। आपने क्या करना है, पहले dx को इधर लाओ, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, ये बनेगा dy, ये बनेगा log x dx। अब यहां पे भी 1 डॉट करके लिखो, तो ये है अलजेब्रा और ये है log, तो पहले कौन आता है log और बाद में आता है अलजेब्रा, तो इसको u इसको v। dy की इंटीग्रेशन y, u बाहर, इंटीग्रेशन v की, v इज 1, फिर माइनस इंटीग्रेशन d/dx, यही सेम लिख देना है, log x 1 dx dx। dx की इंटीग्रेशन x, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, dx की x, ये और ये कैंसिल। अब देखो यहां पे सिर्फ dx बचा, dx की इंटीग्रेशन x, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसमें से अगर आपने x कॉमन लेना है तो ले लो, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 1/x dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स x, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करो, x और y वाले एक तरफ करो, ये x पहले इधर लाओ, फिर ये dx इधर ले आओ, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये बनेगा dy x tan इनवर्स x dx। देखो dy की इंटीग्रेशन y,
यहाँ लगेगा u इंटू वी। तो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है? ये है अलजेब्रा और ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बाद में आ रहा है अलजेब्रा। तो ये u ये v। तो देखो u बाहर, इंटीग्रेशन v की, v है x, नहीं, हाँ ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स, यही सेम लिख देना आपको, tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन x dx होल dx। अब आ जाओ, मैं यहां लिख रहा हूं y इक्वल टू, यह है x की पावर 1, x की पावर 1 की इंटीग्रेशन x 2 बाई 2 और इसके साथ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू इसकी हो जाएगी x 2 बाई 2। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, इसमें ना 1 बाई 2 कॉमन है, ये बाहर निकालो। अब देखो ये बन रहा है एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना, यही बन रहा है ना ये। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो डिनोमिनेटर में है ना वही न्यूमिनेटर में बनाता हूं। मतलब डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो मैंने 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो आप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो, क्या बनेगा जब आप इसको नीचे रखोगे, ये 1 हो जाएगा, है ना। मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रखोगे 1 हो जाएगा, और 1 के नीचे ये रखो। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या होगा, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा 1 dx, 1 dx ये x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे माइनस एक्स बाई 2, इसको इससे करो 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस c। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 1 बाई 2 tan इनवर्स x। तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ 1 बचेगा, और ये वाला माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी बार। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 था dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 2x प्लस 1। तो क्या करो, सबसे पहले dx को इधर लाओ, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, ये बनेगा dy, ये बनेगा कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वेयर एक्स, इंटीग्रेशन है अलग अलग कर लेते हैं, x रूट 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे होगी। हम क्या करेंगे, देखो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, लेकिन यहां पे 3 कॉस है, तो इसको तोड़ते हैं। इसको लिखो कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, मैं यहां कर रहा हूं, इसको t ले लो, t इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 1। ठीक है, स्क्वेयरिंग करो यहां पे, टी स्क्वेयर इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2t dt इज इक्वल टू 2 dx, ये बनेगा t dt इज इक्वल टू dx। यहां से ना x की वैल्यू निकालो, क्योंकि मेरे को ये x की वैल्यू भी चाहिए होगी। इस 1 को इधर लाओ, x की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। अब यहां डालो, सबसे पहले x की वैल्यू रूट 2x प्लस 1 की जगह t, dx की जगह t dt। ठीक है,
अब आ जाओ यहां पे, देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको ना साइन में कन्वर्ट करते हैं पहले। ये साइन स्क्वायर एक्स पहले लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा कॉस एक्स डी एक्स। ये 1/2 बाहर, ये देखो ये बना टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, T4, और टी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन एक्स को हम टी लेंगे, वो कॉस एक्स आएगा, तो इस बार टी नहीं लो, यू लो, u इज इक्वल टू साइन एक्स डी यू इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स की जगह यू का स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स की जगह यू स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी यू। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा T5/5 माइनस T3/3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, यू स्क्वायर माइनस U4, यहां पे ना टी, ये पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 10, 1/10। यहां पे टी की वैल्यू डालो, देखो मैं रफ में बताता हूं, टी की वैल्यू ये है, √2x + 1 का होल पावर 5 हो जाएगी। अब रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 5 × 1/2 5/2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x + 5 की पावर 5/2। इसी तरह यहां डालोगे रूट, ये ऐसे होगा 3, तो ये बन जाएगा 3/2, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/6 2x + 5 की पावर 3/2। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, इसकी होगी u3/3 u5/5 1/10 माइनस 1/6 3/2 प्लस सी। अब हमने u को लिया था साइन एक्स, तो u की जगह साइन एक्स डाल दो, ये बनेगा 1/3 साइन क्यूब एक्स, 1/3 साइन क्यूब एक्स माइनस 1/5, यहां भी u की जगह साइन एक्स डालो, और पावर 5 है तो ये साइन की पावर 5x, और बाकी ये सेम लिख दो। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई वाले एक तरफ करेंगे, इस पूरी टर्म को ना इस तरफ लाओ, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई, ये पूरी टर्म इधर आएगी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इस वाली टर्म को इधर लाओ, हमने x और y एक तरफ करने हैं, फिर इसके बाद क्या करो, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूं इंटीग्रेट, यहां लिख लो इंटीग्रेट बोथ साइड, माइनस को बाहर निकाल लो, और यहां पे भी देखो dy की इंटीग्रेशन y। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t ले लेते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू dt, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह हम लिखेंगे t, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी, ये 1/t है, ये बनेगा log t प्लस c। अब क्या करो, इस log t को इधर लाओ, ये बनेगा y प्लस log t, y प्लस log t प्लस c। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। आप यहां पे मॉड भी रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लॉग की डोमेन पॉजिटिव ही होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 को,
डी वाई बाय डी एक्स दिया हुआ है माइनस एक्स साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 बाय एक्स लॉग एक्स। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, एक्स साइन स्क्वेयर एक्स को इधर लाओ, तो ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वेयर एक्स। अब डी एक्स को इधर लाओ, फिर क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ये देखो मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, डी वाई की इंटीग्रेशन वाई, इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, इसमें हम पता क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी लेंगे और यहाँ पे ना साइन स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला डालो। साइन स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला यहाँ डालो, फिर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें देखो लॉग एक्स को टी ले रहा हूँ, t इज इक्वल टू लॉग एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1 बाय एक्स डी एक्स। ये बनेगा लॉग एक्स को t लिया 1 बाय टी और 1 बाय एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x और 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये 1 बाय 2 बाहर निकालो, x डी एक्स और x को इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा, और ये 1 बाय 2 इसके नीचे आ जाएगा बाहर, x cos 2x dx। देखो 1 बाय टी की इंटीग्रेशन लॉग टी, ये x की पावर 1 है, ये बनेगा x 2 बाय 2, यहां लगेगा u इंटू वी। तो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये अलजैब्रा, ये ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आ रहा है अलजैब्रा, बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो जो पहले आ रहा है वो u, जो बाद में आ रहा है v। तो u बाहर, इंटीग्रेशन v की, फिर v बाहर, एक सेकेंड, फिर इंटीग्रेशन का साइन डालना है, d बाय डी एक्स, यही सेम लिखना है, ठीक है, x इंटीग्रेशन cos 2x dx होल dx। अब क्या करो, यहां पे t की वैल्यू डालो, यहां मॉड रख लेना, t की जगह था log x, तो ये बनेगा log x, ये बनेगा x स्क्वेयर अपॉन 4, माइनस 1 बाय 2 को ना इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा माइनस एक्स बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन 2x अपॉन 2, ये 1 हो जाएगा, इसकी क्या होगी साइन 2x अपॉन 2, तो ये और ये माइनस 1 बाय 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बनेगा साइन 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब एक स्टेप लास्ट और लिखना है बस, यहां लिखते हैं log x प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4, ये बना x बाय 4 साइन 2x, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस, पहले तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस इसका cos 2x, और अपॉन में ना 2 आ जाएगा इसका, तो 3 2 हो जाएंगे, 2 2 4 4 2 8। ये हो गया हमारा 12 का आंसर। थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है, बाकी आंसर बिल्कुल सेम है, बस log x को पहले इस तरफ लाया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।